मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए सुबह की खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। ईरान बोला ट्रंप ने 1 घंटे में 7 झूठ बोले, इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। ट्रंप का दावा, ईरान हमें यूरेनियम देने को तैयार। लोकसभा सीटें बढ़ाने का बिल 54 वोट से गिरा, पास होने के लिए चाहिए थे 352, मिले 298 वोट। मोदी सरकार बिल पास कराने में पहली बार हुई नाकाम। राजस्थान में पारा 43 डिग्री हुआ तेज, गर्मी का अलर्ट जारी। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण हनुमानगढ़ में बारिश के साथ गिरे ओले। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले कुछ दिनों में भीषण गर्मी की दी चेतावनी, अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं मॉर्निंग बुलेटिन पर। सबसे पहली खबर की शुरुआत करते हैं जयपुर से। जयपुर पुलिस उपायुक्त राजश्री राज के निर्देशन में संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन शिकंजा को एक बड़ी सफलता मिली। 1 से 16 अप्रैल तक चली इस कार्रवाई में पुलिस ने आधुनिक पोर्टल्स का उपयोग कर रिकॉर्ड 254 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों में आपको बता दें कि हत्या, लूट और डकैती जैसे गंभीर मामलों के 21 वांछित शामिल है। साथ ही 1.60 लाख रुपए के कुल इनामी 27 भगोड़ों को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस व्यापक कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है और आगे की कार्रवाई जो है लगातार की जा रही है। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। इस महीने हमने एक और विशेष अभियान शुरुआत की थी, मिशन शिकंजा के नाम से। इसमें जो वांछित अपराधी हैं, काफ़ी सालों से जो वांछित चल रहे थे, खासकर जघन्य अपराधों में, हत्या का प्रयास, डकैती, आर्म्स एक्ट, ऐसे काफ़ी सारे बड़ी मात्रा में ऐसे अपराधी थे जो वांछित चल रहे थे। तो इनकी हमने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, प्लान तरीके से एक बार लिस्टिंग कराई और जितने अपने हम जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं हमारे पास। ICGS पोर्टल है, राजकॉप है, गृह मंत्रालय के भी कुछ पोर्टल्स हैं, ठीक है। तो इन पोर्टल्स का इस्तेमाल करके ये जितने वांछित अपराधी हैं इसका विश्लेषण। जयपुर से आपको एक और खबर बता रहे हैं। जयपुर डीसीपी साउथ राजश्री राज के नेतृत्व में नशे के विरुद्ध मिशन जागृति के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से कच्ची बस्तियों में सर्च ऑपरेशन चलाकर 27 अभियुक्तों को यहां पर गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान मानसरोवर, सोडाला और अशोकनगर सर्किल में भारी मात्रा में स्मैक, गांजा और चरस बरामद की गई है। पुलिस ने 2.9 लाख रुपए नगद, एक कार और 6 मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं। वहीं एनडीपीएस एक्ट में 13 प्रकरण दर्ज कर 14 गिरफ्तारियां की गई हैं। जयपुर से एहसान खान की खबर आप देख रहे हैं। जिला जयपुर दक्षिण में मिशन जागृति अभियान को लॉन्च किया जा रहा है, जो कि नशे के विरुद्ध हमारा पूरे ज़िले भर का अभियान रहेगा। आज हमने इसी क्रम में पूरे ज़िले में एरिया डोमिनेशन भी किया था। अलग अलग सर्कल्स में, खासकर जो कच्ची बस्तियां हैं, जो नशे के सप्लाई के हिसाब से जो हॉटस्पॉट्स हमने कुछ चिन्हित किए थे, वहाँ पर हमने कार्रवाई की थी। उसमें हमने डॉग स्क्वाड और ड्रोन की भी मदद ली थी। और ये जो एरिया डोमिनेशन हमने किया, इसमें हमने करीब 13 प्रकरण NDPS के दर्ज करते हुए टोटल जो है 47 लोगों को गिरफ्तार। खबर धौलपुर से आपको बता रहे, धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के बरेठा खुर्द गांव में अज्ञात कारणों से संजू ठाकुर के मकान में भीषण आग लग गई। देर रात जब परिवार सो रहा था तभी अचानक आग उठी और लपटों ने पूरे घर को यहां पर घेर लिया। परिवार के सदस्यों ने यहां पर भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन घर का सारा सामान, अनाज और कीमती वस्तुएं जलकर राख हो गई। लाखों के नुकसान के कारण परिवार के सामने गुजर बसर का जो संकट है वो खड़ा हो गया। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की यहाँ पर मांग की है। धौलपुर से संजय कसाना की खबर आप देख रहे हैं। नाम है संजू। पूरा नाम बताओ। संजू सनो साहब सिंह। निवासी कहाँ के हो? बरेटा खुर्द। अच्छा, ये आग कैसे लगी? आग का पता नहीं, हम तो सो रहे थे, बच्चे भी सब अंदर सो रहे थे, हमको पता नहीं कैसे आग लगी है। अच्छा, इसमें कुछ बचा है आपके कुछ लिए? नहीं बचा है, सब नष्ट हो गया, सब जल गया। क्या क्या जल गया? सब जलेगा, कुछ ही बचा ही नहीं है कुछ भी। नाम है जयपुर से एक और खबर आपको बता रहे, राजधानी की हरमाड़ा थाना पुलिस ने मंदिर में चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी विष्णु बंजारा, शंकर बंजारा और कमल प्रजापति के कब्जे से चोरी किए गए चांदी के छत्र और मूर्ति यहाँ पर बरामद कर ली है। और आपको बता दें कि डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने कहा है कि 12 अप्रैल को चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर से हुई चोरी के बाद थानाधिकारी उदय सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस ने यहाँ पर शातिर नकबजन सहित चोरी का माल खरीदने वाले सुनार और कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने दौलतपुरा और खोरा बीसल क्षेत्रों में कई वारदात
करना भी यहाँ पर कबूल किया। आरोपियों को पकड़ने में कांस्टेबल महेंद्र और कांस्टेबल दयाराम की अहम भूमिका रही। वहीं उच्च अधिकारियों ने कांस्टेबल महेंद्र और कांस्टेबल दयाराम के काम की यहाँ पर सराहना भी की। जयपुर से शुमाइल सौदागर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार गुलाबी नगरी में यादगार अजमेरी गेट से सांगानेर तक टोंक रोड को आदर्श यातायात पथ बनाया जाएगा। अप्रैल से 3 माह तक चलने वाले इस जागरूकता अभियान में सड़कों की मरम्मत, जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक लाइट्स को दुरुस्त करने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। स्कूलों में भी यातायात शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। जयपुर से भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बागोड़ा से आपको बता रहे हैं, बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के खोखा में सिंधी मुस्लिम समाज महमूदी जमात ने यहाँ पर सामाजिक कुरीतियों और फिजूल खर्ची के खिलाफ बड़ा फैसला लिया। पीर सैयद हाजी अली अकबर शाह जिलानी के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में शादियों को सादगीपूर्ण बनाने पर सहमति बनी। नए नियमों के तहत अब शादियों में कड़ियां और हंसली पहनने पर पाबंदी रहेगी और अधिकतम 40 तोला चांदी के जेवर भी यहाँ पर मान्य होंगे। नियमों के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। समाज की इस पहल के क्षेत्र में सराहना हो रही है। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जैसलमेर से भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा के पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार स्वर्ण नगरी जैसलमेर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र सिंह सोढ़ा करडा के नेतृत्व में युवाओं ने फूल मालाओं व साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान शंकर गौरा ने युवाओं को संगठन से जुड़ने और भाजपा की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। महेंद्र सिंह सोढ़ा ने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष के मार्गदर्शन से सीमावर्ती जिले के युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बांसुर से कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर अपर्णा ने शुक्रवार को बांसुर में रात्रि चौपाल आयोजित कर आमजन की परिवेदनाएं सुनी है। इस दौरान उन्होंने बिजली, पानी, सड़क और अतिक्रमण से संबंधित प्रकरणों पर मौके पर निस्तारण करने के आदेश दिए। कलेक्टर ने चिकित्सा योजनाओं की अधूरी जानकारी पर बीसीएमओ को कड़ी फटकार लगाई। अधिकारियों को ग्रीष्मकाल में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश देते हुए उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना के तहत लाभार्थी को सोलर इंडक्शन चूल्हा भी प्रदान किया। इस दौरान एसडीएम और तहसीलदार सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बांसुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर पुष्कर से तीर्थ नगरी पुष्कर में वैदिक परंपरा के अंतर्गत आयोजित 108 गायत्री पुष्करण महायज्ञ आध्यात्मिक ऊर्जा और आस्था का विराट केंद्र यहां पर बना हुआ है। पंडित राहुल पाराशर, माधव पाराशर, चंद्रशेखर गौड़ सहित तीर्थ पुरोहित के सानिध्य में यहां पर आपको बता दें कि महाआरती की गई है। पंडित राहुल पाराशर एवं नेहरू पंडित ने कहा है कि स्वामी प्रखर महाराज के मार्गदर्शन में ये 43 दिवसीय महायज्ञ भव्य रूप से किया जा रहा है। जगत पिता ब्रह्मा जी की पावन धरा पर आयोजित इस अनुष्ठान में प्रतिदिन 2000 विद्वान पंडित मंत्रोच्चारण के साथ 200 कुंडे यज्ञ में आहुतियां दे रहे हैं। महायज्ञ के दौरान रोजाना लगभग 68 लाख गायत्री मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, जबकि पूरे अनुष्ठान में कुल 24 करोड़ मंत्रोच्चारण का लक्ष्य रखा गया। इसका उद्देश्य विश्व शांति, सकारात्मक ऊर्जा और जन कल्याण की कामना है। महायज्ञ के 42वें दिन आयोजित महाआरती में अजमेर नगर परिषद की पूर्व सभापति धर्मेंद्र गहलोत, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, दामोदर मुखिया सहित हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्ति, श्रद्धा और वैदिक मंत्रों की गूंज से पूरा पुष्कर क्षेत्र आध्यात्मिक वातावरण में सराबोर नजर आया। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सतयुगम पुष्करम तीर्थम त्रेतायाम नैमिषारण्यम द्वापरम कुरुक्षेत्रम कलयुगम गंगा स्मृतम। सतयुग में पुष्कर तीर्थ का निर्माण हुआ और पुष्कर तीर्थ का महत्व रहा। 4 युगों में 4 तीर्थों का महत्व रहा। सतयुग के तीर्थ पवित्र पावन पुष्कर तीर्थ जहाँ जगत पिता ब्रह्मा ने जहाँ माता गायत्री का उत्पत्ति हुई और माता गायत्री का जन्म हुआ। यही माता गायत्री का विवाह जगत पिता ब्रह्मा से हुआ और यही स्थान है विश्वामित्र को गायत्री मंत्र का दृष्टा कहा गया। कानू सिंह चेक की शर्ट पहना हुआ, कानू सिंह जहाँ साउंड लगा वहाँ जाए, गायत्री पुष्करण हो रहा है कानू सिंह के लिए जहाँ साउंड लगा वहाँ जाए, कानू सिंह। इसके बाद में हमारे पकड़ जी महाराज जो संत है, पकड़ जी महाराज ने बीड़ा उठाया। देखिए अपने अपने बच्चों को संभाल कर रखिए, भीड़ ज्यादा है आज।
जो ब्रह्मा जी बैठ के अपने हवन किया अपने था, बच्चों को उसके संभाल बाद के में रखें। पुष्कर के अंदर भीड़ ज्यादा है। गायत्री हवन चल रहा है। अपने आज अपने दिन बच्चों को पुष्कर संभाल याद, कर रखें, जो कि उनका ख्याल 2100 रखें। पंडित हैं, अनुष्ठान भीड़ कर रहे हैं, ज्यादा है, गायत्री आपका बजात बच्चा चल रहे इधर-उधर हो हैं सकता है। और शाम को समय माँ आरती होती है 5 मंच के द्वारा। प्रखर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में पुष्कर राज में, ब्रह्मा जी धरती पुष्कर राज में एक बहुत ही भव्य महाआयोजन सत गायत्री पुष्कर यज्ञ हो रहा है। ये सतयुग के बाद में पहली बार ये सत महापुष्कर यज्ञ हो रहा है। सतयुग में विश्वामित्र जी ने ये महायज्ञ करवाया था, उसके बाद आदरणीय प्रखर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में ये हो रहा है। इसमें 2000 वेद पाठी पंडित त्रिकालीन संध्या करने वाले इसमें 68 लाख गायत्री जाप प्रतिदिन कर रहे हैं। 27 करोड़ जाप अरे इसमें हो बल्लियों रहे पे खड़े नो, बल्ली और टूट इसमें जाएगी। 7 लाख बल्लियों पे प्रतिदिन खड़े नो, बल्ली टूट आहुतियां लग रही है। जाएगी। शाम को इसमें भैया रोज हवन बल्ली होता पे है, खड़े हो ना, उसमें देखो भैया 7 आप लाख देख लो मेरी तरफ, फिर भी बल्ली आहुति को प्रतिदिन दी जाती बल्ली है। से आगे आ जाओ जो ना। भी श्रद्धालु बल्ली से इसमें आगे आ जाओ। 108 परिक्रमा यज्ञशाला की और 108 परिक्रमा जपशाला की कर रहे हैं, उन्हें बहुत फायदा होगा। खबर धौलपुर से आपको बता रहे, धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र से आपसी विवाद में हिंसक झड़प की खबर सामने आई। पुरानी सब्जी मंडी के पास दूध लेने गए शिवनगर निवासी युवक रोहित पर दुकानदार और उसके बेटे ने जानलेवा हमला कर दिया। दुकानदार मुन्ना लाल और उसके पुत्र भूरा से रोहित की कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने रोहित के पेट में बर्फ तोड़ने वाले नुकीले औजार से वार कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। परिजनों ने यहाँ पर घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की खबर आप देख रहे हैं। क्या नाम आपका? क्या मामला हुआ है? मामला जी हुआ है, मैं दूध लेने गया था, उनने गाय गुल्ला करी थी ना, तेरी दूध नहीं है, धक्का पक्का दे दिया था। कोई बात थोड़ी होती है, कोई धक्का देवे की भैंस मना कर देता, क्या दिक्कत है, फिर ना पूछता और इतने की धक्का दे दिया। जब जानलेवा हमला किया था, ऐसे सूजा उसिया जी तपड़ गए, फिर वो कहते हैं वहाँ का नाम का मुन्ना 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 का भूरी है, वहाँ ने सूजा उसे दिया था। सूजा बर्फ की सिल्ली वाला सूजा होता है, वो दिया था। हाँ, पूरा अंदर घुसा दिया, बाहर निकाल के 2-4 लोगों ने निकाला, मैं बेहोश डरा। हनुमानगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आईपीएल मैचों पर हाईटेक तरीके से सट्टा लगा रहे गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पीलीबंगा थाना पुलिस और एजीटीएफ ने 2 आरोपियों को यहाँ पर हिरासत में लिया है। आरोपी पंकज और पुनीत कार में बैठकर लोकेशन बदलते हुए ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से 2.30 लाख रुपए नगद, 11 मोबाइल, लैपटॉप और 19 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि महज 18 दिनों में 45 लाख रुपए का यहां पर लेन देन में हुआ है। आरोपियों ने देश भर में करीब 5000 यूजर्स को सट्टा आईडी अपनी दे रखी थी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खबर आप देख रहे हैं। खबर सांचौर से। जालौर जिले के सांचौर में महामंडलेश्वर ईश्वरानंद गिरी ने प्रेस वार्ता करते हुए गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। 27 अप्रैल से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री को 30,000 पत्र भेजे जाएंगे और हर माह ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। महामंडलेश्वर ने चेतावनी दी है कि यदि 6 माह में मांग पूरी नहीं हुई तो संत समाज दिल्ली में विशाल आंदोलन और भूख हड़ताल करेगा। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए गौ भक्तों से इस अभियान से जुड़ने का भी आह्वान किया। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जी, जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं मेवाड़ से, महाराणा प्रताप की धरती से, ईश्वरी नंदगिरी, जो मैं महामंडलेश्वर हूं, मुझे महामंडलेश्वर पद दिया गया इस प्रयागराज महाकुंभ में, और वो इसलिए दिया गया कि मैं सनातन धर्म का प्रसार करूं और मेरे सोए हुए देश के नागरिकों को जगाऊं गौ माता के लिए। सांचौर में पहुंची है, इसका क्या उद्देश्य है? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। ये पूरे भारत देश में गौ सेवा आह्वान अभियान चल रहा है। जी, जय। हनुमानगढ़ जिले के रावत सदर क्षेत्र से खबर आपको बता रहे, जहां पर गंधेली गांव में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का वर्षों पुराना ओवरहेड टैंक जर्जर होकर मौत का पर्याय बन चुका है। पीडब्ल्यूडी द्वारा नकारा घोषित किए जाने के बावजूद भी प्रशासन इसे हटाने में रुचि नहीं दिखा रहा। टैंक मुख्य मार्ग पर शनि मंदिर और नंदी शाला के ठीक ऊपर मौजूद है, जहां से दिन भर स्कूली वाहन और श्रद्धालु गुजरते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि टंकी से कंक्रीट गिरना शुरू हो चुका है, जिससे कभी भी बड़ी हानि यहाँ पर हो सकती है। प्रशासन की अनदेखी से ग्रामीणों में भारी रोष भी यहाँ पर व्याप्त है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खबर आप देख रहे हैं। श्रीकरणपुर से खबर आपको बता रहे हैं, श्रीकरणपुर वासियों को आवारा पशुओं की परेशानी से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने शनिवार आज सुबह बड़ी कार्रवाई की। ईओ संदीप बिश्नोई के निर्देशन में टीम ने बाजार और विभिन्न मोहल्लों से घेराबंदी कर 24 आवारा पशुओं को यहाँ पर पकड़ा है और
उन्हें सुरक्षित गौशाला भिजवाया। ईओ ने बताया कि आवारा पशुओं के कारण यहाँ पर लगातार दुर्घटना हो रही है और आमजन की शिकायतों को यहाँ पर देखते हुए ये अभियान जो है उसको शुरू किया है। प्रशासन ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि ये कार्रवाई आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी ताकि इलाके की सड़कों को पूरी तरीके से पशु मुक्त कराया जा सके। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, ढाडी मिरासी समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष स्वरूप सिंवल ने यहाँ पर भजनलाल सरकार पर समाज की अनदेखी का आरोप लगाया। सिंवल ने यहाँ पर कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मिरासी समाज के उत्थान के लिए आवंटित 20 करोड़ का बजट वर्तमान सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुप्रति योजना के तहत पोर्टल पर सीटें गायब हैं और घोषित 4 छात्रावासों का काम आज तक शुरू नहीं हुआ। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी छात्रवृत्ति और छात्रावास की सुविधाएं बहाल नहीं की गई तो पूरा समाज सड़कों पर उतर कर विरोध करेगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर आया हूं। पिछली कांग्रेस सरकार ने मिरासी समुदाय, जिसके अंदर 10 उपजातियां शामिल है, बहुत ही पिछड़ी आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत ही हालात खराब है उन जातियों की। उन जातियों के लिए गहलोत सरकार ने 20 करोड़ का बजट जारी किया, जिसमें अनुप्रति योजना और समाज के बच्चों और बच्चियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था बड़े महानगरों में। मैं आज आपके सामने एक बहुत मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट नई जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।